हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। सब फर्स्ट क्लास एकदम। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स, और वेक्टर्स सक्सेसफुली, है ना, बहुत ग्रैंड सक्सेस के साथ बच्चों चैप्टर जो है वो फिनिश्ड हो गया है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे। किसी भी बुक का क्वेश्चन हो बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आप लोगों से बनना चाहिए अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, वीडियो लेक्चर देखा है और बार बार रिवीजन किया है, तो नोट्स बनाया है। तो क्लियर बात है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि नए चैप्टर में हम लोग नए वीडियोस में मैं आप लोगों को अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा। और हमने बताया था कि या तो काइनेमेटिक्स का शुरुआत कर दूंगा और उसके बाद बीच में ही बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा, लेकिन हमने सोचा बच्चों इसको सेपरेट ही कर देते हैं। और तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। कहने का मतलब ये है बच्चे कि फिजिक्स सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स जो है बच्चों, वो एक टूल है, वो एक हथियार है, वो एक औजार है। बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स में आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, फिजिक्स में आगे हम पढ़ ही नहीं सकते हैं बच्चों। तो एक सपोर्टिव एलिमेंट है, एक सपोर्टिव टूल है, सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होने वाला है। अब देखो, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर बेसिक का मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चे कि इस चैप्टर में या वीडियोज में की बात हम लोग करें तो मैं जो भी टॉपिक्स बताऊंगा तो हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसका डीप नॉलेज मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आप लोग मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर बताने लगूंगा तो ये उसका बहुत ज़्यादा उतना डीपली पढ़ना भी नहीं है फिजिक्स के यूज़ के लिए, और अगर यही बताने लगूंगा तो फिर मैं फिजिक्स छोड़ करके मैथ्स ही पढ़ाने लग जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया तो बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बच्चों, और बहुत डिटेल्स में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बहुत डिटेल्स आपको पढ़ना होगा मैथमेटिक्स में बच्चों। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना से कि हमारा काम चल जाए कहाँ पे, फिजिक्स में, क्योंकि हम लोग को तो अल्टीमेटली फिजिक्स पढ़ना है बच्चों। क्लियर बात है, 100% समझ में आया। इसमें समझ में आने वाली कौन सी बात है बताओ, फॉर्मूला थोड़ी डेराइव की। क्लियर बात है बच्चों, 100%। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तो 15 अगस्त था, है ना, इंडिपेंडेंस डे। विनोद भी खूब जिलेबी खाया है, आप लोग भी खाए होंगे। कौन कितना जिलेबी खाया है मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस बार तो बच्चों लॉकडाउन की वजह से आप लोग इंस्टीट्यूट में भी नहीं आए, जो जहाँ पे पढ़े रहे होंगे वहाँ पे भी नहीं गए, ठीक है। तो किस तरह से कहाँ से जिलेबी खाए ये भी आप बताएंगे हमें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोलोगे कि बात बनाने वाला टीचर है, नहीं। चलो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। और आज मैं बच्चे आप लोग को बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में। बेसिक डिफरेंशिएशन बच्चों, बेसिक, मैं फिर से कह रहा हूं बेसिक, है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में लोग बच्चे एकदम आराम से, अच्छे से, बढ़िया से, पेशेंस के साथ सीखते हैं। डिफरेंशिएशन बताने से पहले बच्चों दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो शायद आप लोगों को पता भी हो। कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है बच्चे। कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज ना करे, जिसका वैल्यू चेंज ना करे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दरमियान, जिसका वैल्यू चेंज ना करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ड्यूरेशन में, मैथमेटिकल ऑपरेशन के दरमियान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे इंटीजर्स हो गए, है ना,
इंटीजर्स का वैल्यू कभी चेंज करता है क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन के अनुसार, ऑपरेशन के दरमियान नहीं चेंज करता है बच्चों। तो इंटीजर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात कर ले बच्चों, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, इसका भी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के ड्यूरेशन में, इसलिए क्या है बच्चों, इसे कांस्टेंट मानते हैं। वही रही बात वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होता है, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा यहां पे आप लोग। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं, जिनका वैल्यू चेंज करे मैथमेटिकल ऑपरेशन के अनुसार, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले बच्चों। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दरमियान, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते टाइम जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहे, उसका वैल्यू कुछ भी हो, वह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वेरिएबल कहेंगे। जैसे x हो गया, y जो हम लोग सपोज करके बनाते हैं, तो x का वैल्यू कभी 2 आ जाता है, कभी -2 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, कभी -8 आ जाता है। तो इस तरह से इनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वेरिएबल कहेंगे। और बच्चों बात आती है फंक्शन। नेक्स्ट क्या है बच्चे, फंक्शन। ठीक है, शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं थे, फंक्शन। मैथमेटिक्स में फंक्शन बच्चों, किसमें, मैथमेटिक्स में फंक्शन बच्चों। वेरिएबल्स की हम लोग बात करते हैं, फंक्शन में नॉर्मली क्या है बच्चे, वेरिएबल्स हैं। और y में, y का x से इस तरह से रिलेशन है बच्चों, y जो है, मान लो कि दो वेरिएबल y है और x है, तो y x पे इस तरह से डिपेंडेंट है बच्चों, इस तरह से रिलेशन है दोनों में कि x के हर एक वैल्यू के लिए या x के किसी भी वैल्यू के लिए बच्चों y का एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो यूनिक वैल्यू है बच्चों। उसको तब हम लोग क्या बोलते हैं कि y किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है। ये कहने में भले ही आप लोग, आपको समझ में नहीं आया हो या फिर उलझा टाइप का लग रहा हो कि क्या बोल दिए, इसमें समझ में आया है ये नहीं, तो अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। वंस अगेन बच्चों मैं बता रहा हूं, लेकिन बताने से पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ओरली में बता रहा हूं कि y को x का फंक्शन तब कहेंगे, y को फंक्शन कहेंगे x का, इसको लिखते हैं ऐसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। और ऐसा तब हम बोलेंगे बच्चों जब x के किसी भी वैल्यू के लिए y का एक कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू हो बच्चों। क्लियर बात आ रहा है समझ में। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू, हमने बोला बच्चों x स्क्वायर, है ना, या y इज इक्वल्स टू, चलो सिंपल सी बात है, y इज इक्वल्स टू हमने बोला बच्चों 5x बोल दिया, ठीक है। तो अब x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा, x इज इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू -5 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो x के हर एक वैल्यू के लिए y का क्या है बच्चों, एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। y का क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, एक यूनिक वैल्यू है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि y क्या है, फंक्शन है किसका, x का। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर बात है बच्चों, समझ में आया है, 100% कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन समझ में आया, पक्की बात है। चलिए हम लोग लिखते हैं और कुछ और फंक्शन के बारे में बताता हूं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखेंगे बच्चों, जो हमने आपको समझाया उसको हमने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, कांस्टेंट, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज फिक्स्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, चेंज नहीं करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ड्यूरेशन। एग्जांपल में इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन में क्या हो गया, पाई, है ना, इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है बच्चों, 22/7 हो गया, ई का वैल्यू फिक्स्ड है, etc। वेरिएबल, अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, एक ऐसा क्वांटिटी बच्चों जो डिफरेंट वैल्यूज को ले सकता है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे x से, y से, z से, etc। फंक्शन की बात करता है बच्चों, क्वांटिटी y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। एक फंक्शन को हम लोग y को क्या बोलेंगे, y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। y को हम लोग बोल सकते हैं कि यह x वेरिएबल का एक फंक्शन है, कब, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन वैल्यू ऑफ x, x के किसी भी वैल्यू के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ सिंगल डेफिनेट वैल्यू ऑफ y, है ना। y का वैल्यू तो चेंज करे
x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा बच्चों, चेंज करेगा। लेकिन प्रत्येक x के वैल्यू के लिए y का एक डेफिनिट फिक्स्ड वैल्यू हो बच्चों। देखेंगे हम लोग कैसे, एग्जांपल के तौर में बताऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस तरह से बच्चों क्लियर बात है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और नोट कीजिएगा। देखते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेकर के समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो जैसे y इज इक्वल्स टू आया, एकदम ध्यान से समझना भाई, हड़बड़ाना नहीं है। y इज इक्वल्स टू आया, y इज इक्वल्स टू है 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, है ना, इक्वेशन देखेंगे यहां पे 4x इज इक्वल्स टू 1। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस का 2। एक्स के जगह पे क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 3 प्लस 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4x इज इक्वल्स टू 2। अगर x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, 100%, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स के जगह पे 2 पुट कर दो प्लस 3 इंटू 2 प्लस का 2, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चे 5 इंटू 4 प्लस का 6 प्लस का 2, हाँ ना बोल भाई। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 प्लस का 6 प्लस का 2 मतलब क्या आ गया, 28। तो देखो x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 10। x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 28। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा कैलकुलेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, देखो y का वैल्यू चेंज तो कर रहा है लेकिन प्रत्येक x के वैल्यू के लिए क्या है, y का वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 10 होगा, है ना, ये चेंज नहीं करेगा। x का वैल्यू जब 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 28 होगा, ये चेंज नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि y क्या है, x का फंक्शन है। क्या है, y जो है वह x का फंक्शन है और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। बोलो क्लियर बात, 100% आएंगे, पक्का बात, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx, जो कि अब आगे यूज होने वाला है बच्चों, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें dy बाई dx यूज होगा। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है बच्चों, इसको समझते हैं और एकदम माइंड फ्रेश करके, पानी उनी है पास में तो थोड़ा सा पी लो और थोड़ा सा ऊपर छिड़क भी लो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और फिर देखो बच्चों, देखो बच्चों हम प्यार से समझो। देखो क्या हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चे, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy ओवर dx, dy बाई dx। क्या होगा फिजिकल मीनिंग इसका, dy बाई dx का, ये नया क्रिएचर आ गया ना ये, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये समझना पहले बड़ा जरूरी है। देखो बच्चों, अगर स्मॉल चेंज है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, y और x, y क्या है, फंक्शन है किसका, x का, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो स्मॉल, तो जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ a small change in function y, जो रेशियो होगा किसका बच्चों, स्मॉल चेंज इन फंक्शन y एंड वेरिएबल
एक्स। अगर y बच्चों x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो जो स्मॉल चेंजेस का जो रेशियो होगा, द स्मॉल चेंज इन फंक्शन, द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y एंड वेरिएबल x इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब क्या, स्मॉल चेंज, देखो y क्या है, y क्या है, फंक्शन है बच्चों इसका, तो y में स्मॉल चेंज कहने का मतलब क्या है, डेल्टा y है ना, डेल्टा y चेंजिंग चेंजिंग आया उसमें, और रेशियो किसका बच्चों, x का, तो डेल्टा y में चेंजिंग कब आएगा, जब x में चेंजिंग आएगा, y में चेंजिंग कब आएगा, जब x में चेंजिंग आएगा, y में स्मॉल चेंज चाहिए तो हमको x में स्मॉल चेंजिंग करना पड़ेगा बच्चों। तो यह जो रेशियो है डेल्टा y बाई डेल्टा x, यह क्या कहलाएगा बच्चों, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट इन चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। यह किसका चेंज है, y का चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलेंगे इसको, विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x को चेंज करा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चे, चेंज कर रहा है, y का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, अरे x के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, बोल हाँ कि ना, 100% समझ में आया, पक्की बात है। जैसे देखो हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोल हाँ कि ना बच्चे। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी ये सब सारा चीज, लेकिन ये चीज तो आपको पहले से पता होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी ए वी एवरेज वेलोसिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी ए वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखते हो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, बोल हाँ कि ना। तो ये क्या आ जाता है, एवरेज वेलोसिटी आ जाता है, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर हम लोग बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर बात। तो उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एवरेज, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी का मतलब एवरेज, बी का मतलब वेलोसिटी, ए बी का मतलब एवरेज, ए का मतलब एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बोल हाँ ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात है 100%। तो अभी हम लोग बच्चों इसका dy बाई डी एक्स का अभी तक हम लोग मीनिंग पता नहीं किए, ये सब तो एग्जाम्पल पहले भूमिका बना रहे। क्लियर बात है, तुमको वो सारी चीजें रिकॉल करा रहे हैं जो आपको पहले से आती है, अब बच्चों इसको रिलेट करेंगे हम इससे। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखो प्यारे बच्चे, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। देखो बोलो जय हिंद। देखो बोलना है बच्चों फिजिकल। अब देखो सपोज कर लो अपने पास क्या है बच्चों, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हमने क्या कहा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
क्लियर बात? 100% समझ में आएंगे। ओके बच्चों, अब सपोज कर लो इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको पढ़ेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ भाई? डेल्टा एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज इन एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? चेंज इन एक्स, है ना, रेट नहीं। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? चेंज इन एक्स। मतलब सपोज कर लो कि पहले था x1 और अब हो गया x2, तो क्या हो गया? x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डेल्टा x बोलेंगे। अब यह जो कह रहा है कि डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो मतलब बहुत 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 छोटा चेंज हुआ है बच्चों, बहुत छोटा चेंज हुआ है x में, बहुत छोटा। इसीलिए डेल्टा x क्या है? टेंड्स टू जीरो कर रहा है, मतलब चेंज ना के बराबर हुआ है। हुआ भी है और ना भी हुआ, हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। मतलब क्या भाई, ये कैसा बात हुआ? हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। और इसका मतलब क्या हुआ? बहुत कम हुआ। क्या हुआ? बहुत कम हुआ। जैसे सपोज कर लो, सपोज कर लो एक बच्चा है, ठीक है, और बड़ा पुअर मार्क्स उसका आया, ठीक है। ये सपोज कर लो अच्छा भी आया, एक एग्जाम में उसका कुछ मार्क्स आया सपोज कर लो, ठीक है। अगले एग्जाम में एकदम लिटिल इंप्रूवमेंट हुआ, एकदम लिटिल, एकदम ना के बराबर चेंज हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि या कोई भी क्या बोलेगा कि इसमें प्रोग्रेस ना के बराबर है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। इवन वो थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं प्रोग्रेस किया है, ना के बराबर प्रोग्रेस किया है। क्लियर बात है बच्चों? ये चीज, तो एक्स में थोड़ा सा चेंजिंग, एकदम लिटिल चेंजिंग हुआ, तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लिमिट कर दिए हम लोग। क्या कर दिया बच्चों? लिमिट कर दिया। यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट करना, है ना। कोई लिमिटेशन हो जाता है ना कि डेल्टा एक्स क्या है? टेंड्स टू जीरो है। जैसे तुमको मान लो कि एकदम तुमको डेली 20 रुपए मिल रहा है, तो वो क्या हो गया बच्चों? लिमिट हो गया तुम्हारा कि डेली तुमको 20 रुपए मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसको लिखेंगे, देन इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कब? लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। क्लियर बात है बच्चों? यहाँ पे लिमिट लग गया, क्या लग गया कि डेल्टा एक्स क्या कर रहा है भाई? जो चेंज इन एक्स है वो जीरो को टेंड्स कर रहा है, मतलब बहुत कम, बहुत 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 कम चेंज हुआ है यहाँ पे, ना के बराबर चेंजिंग आया है एक्स में। और इसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से। आ गया। तो फिजिकल मीनिंग समझ में आया इसका? फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि ये जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब क्या हुआ? एवरेज रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर लिमिट क्या लग गया बच्चों? डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। चेंज इन एक्स जो है वो क्या, एकदम जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो के बराबर है, ना के बराबर चेंज हो रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स। और इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है, इसका क्या था? एवरेज रेट ऑफ चेंज था, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब हो जाएगा इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक बहुत ही फाइन टाइम, एकदम पर्टिकुलर टाइम पे। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी पल, उसी क्षण। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसी तरह से इसको हम लोग क्या पढ़ते क्या है बच्चों? इसका तो ये फिजिकल मीनिंग हुआ, पढ़ते क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बात है बच्चों? तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या देगा बच्चों? उसका, उस फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बतलाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों नोट पॉइंट में, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है भाई, कोई दिक्कत होगा तो पूछना है।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हम बढ़िया से देखो, प्यार से पढ़ो, ठीक है, माइंड फुल करके पढ़ो, ऐसा नहीं कि एकदम कर रहे हैं, पढ़ो बढ़िया से पढ़ो। देखो नोट का मतलब, इसका मतलब ये हुआ, द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन गिव्स द इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस सही है ना स्पेलिंग, देख लेना है, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं। द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, है ना। जैसे ये क्या हुआ, dy बाई डी एक्स क्या हुआ, dy बाई डी एक्स क्या हुआ, y फंक्शन है, तो यहां पर हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसका हुआ, y का, विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, मतलब जिसका ये फंक्शन है, x का फंक्शन, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है। क्लियर बात है बच्चों, समझ में आया? 100% डेफिनेटली, कोई डाउट, किसी भी तरह का दुख दर्द नहीं है भाई, ओके, नहीं है तो नहीं है। चलो यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिएगा, और देखो बच्चों यहां पे प्यार से देखिए, मेरा, देखो बच्चों, जैसे मान ली अगर हमें पता करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे v, और v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एवरेज नहीं लिखेंगे, या तो v इंस्टेंटेनियस लिख दो, INS का मतलब इंस्टेंटेनियस, या सिंपली आप भी लिख सकते हो, भी कहने का मतलब ही क्या हो गया बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यह क्या हो जाएगा बच्चे, ds बाई dt हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी नहीं होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तो वो एवरेज हो जाएगा, एवरेज, और ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क समझ में आ रहा है बच्चों। एवरेज जैसे सपोज कर लो कि एक बस है, सपोज करो एक बस है, और यहाँ से 100 किलोमीटर चलती है वो, ठीक है, जाती है एक डेस्टिनेशन, एक ए से स्टार्ट होकर डेस्टिनेशन उसका बी है, स्टेशन ए से स्टार्ट होकर के स्टेशन बस स्टैंड बी पे जाती है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों 100 किलोमीटर है, और वहाँ जाने में उसको 2 घंटे लगा, सपोज कर लो, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी आया बच्चों, मान लो स्ट्रेट रोड है, वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एवरेज उसका जो वेलोसिटी आया वो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड उसका बच्चों 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज वेलोसिटी हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी वो तेज भी चला होगा, कभी कम भी चला होगा, कभी उसको मान लो कि किसी यात्री को परेशानी हो गया होगा, वोमिटिंग वगैरह हो गया होगा तो रोक भी दिया होगा, पेट्रोल लेने, डीजल लेने गया होगा तो रोक भी दिया होगा वहां पे। क्लियर बात है? तो ये एवरेज हुआ कि ओवरऑल कितना स्पीड उसका हुआ। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ कि गाड़ी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो कि पूछा कि गाड़ी स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना था, तो वो हो गया बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर बात है? ऐसे उसी तरह से देखो, इंस्टेंटेनियस अगर एवरेज, इंस्टेंटेनियस अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को या तो INS लिखो या फिर सिंपली ए लिखो, ये क्या हो जाएगा बच्चों, dv बाई dt। क्लियर बात है? अब ds बाई डेल्टा v बाई डेल्टा टी नहीं होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन dv बाई dt क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। क्लियर बात है? यहां तक समझ में आया है 100%? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t। t का मतलब टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर बात है? समझ में आया है 100%? ओके बच्चों, ठीक है, इसको नोट कीजिए और हम लोग चलते हैं आगे। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूं डिफरेंशिएशन का, जो रेडीमेड फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, वो रेडीमेड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे ताकि डिफरेंशिएशन आप लोग बना सके, सॉल्व कर सके। और आसान है, बहुत टफ नहीं है।
चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कुछ रूल, हम लोग कुछ देखते हैं फॉर्मूला कॉमन फंक्शन के लिए कि अच्छा देखो इंस्टेंटेनियस का TANEOUS इंस्टेंटेनियस, स्पेलिंग है वो, देख लीजिएगा। चलो देखो, अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं बच्चों dy/dx या dy/dx ऑफ सम कॉमन फंक्शंस, है ना। ये वो फंक्शंस का dy/dx है बच्चों जो आपको नॉर्मली जनरली यूज में आएगा। मैं एक टेबल बना दे रहा हूं और इस तरह से आप लोग भी इसको याद करेंगे। तू ही तू हर जगह आजकल तो देखो, ये है फंक्शन, है ना। किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। ऐसा लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, और यहां पर क्या है बच्चों? ये y है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ये है dy/dx। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके। फंक्शन है पहला x टू द पावर n का, दूसरा कलर का थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए ना, तुम लोग को मनोरंजन होना चाहिए ना। x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, इसको ऐसे हम लोग पुट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इसको ऐसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू dx विद रेस्पेक्ट टू x। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? n इंटू, इसका जो फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स का पावर n-1, है ना। एक एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं, जैसे एकदम ध्यान से बच्चों, प्यार से समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, अगर y इज इक्वल्स टू है x का पावर 5, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें इसको dy/dx निकाले, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x करें, तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, y के जगह पे क्या पुट करेंगे? x टू द पावर 5, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, x टू द पावर n, है ना। ये क्या n का मतलब क्या हुआ? पावर कितना है? 5 है। तो देखो क्या आ रहा है इसका फॉर्मूला, n मतलब पावर आ जाएगा यहाँ पे n इंटू x का पावर n-1, मतलब क्या हो जाएगा? 5-1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू एक्स का पावर 4। बोल हाँ कि दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं बच्चे। मान लो एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -7, और अब निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ y का मतलब क्या हो जाएगा? x टू द पावर -7 विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर पावर कितना हो गया? n का वैल्यू क्या हुआ? -7 हुआ, तो क्या हो जाएगा? -7 यहां जाएगा, -7 इंटू x का पावर n-1, मतलब -7-1, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? -7 इंटू एक्स का पावर -8। बोल समझ में आया कि नहीं आया? अरे 100% ना। नोट करो बच्चों, इसको नोट कीजिए। क्लियर बात है बच्चों? 100%। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बंधा बंधु, देख थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैं बता रहा हूं। अगर साइन एक्स है बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसका बच्चों हो जाएगा कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स रहे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यह क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस साइन एक्स। याद करना पड़ेगा, है ना।
अगर रहे बच्चों tan x, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। क्लियर बात है। देखो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते ये सब जो बल्ब है, ये कैमरा स्टैंड है, इन सब को थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद हो गया है। तुम लोग को तो और भी याद होना चाहिए बच्चों, है ना। देखो यहां से हो जाता है डिवीजन, ठीक ना, खट 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 खट, फिर से आ गया यहाँ पे y इजिकल्स टू एफ ऑफ एक्स, कुछ और फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे हो गया dy बाई dx। अब देखो बच्चों, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का तो देख लिए, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, अच्छा ये तो फंक्शन का है ना भाई, मान लो कॉसेक एक्स, साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। अब क्या हो गया, कॉस एक्स सेक एक्स, फंक्शन क्या है बच्चों, सेक एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और क्या है टेन एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर बात, 100%, कौनो दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चों, e टू द पावर x जो है वही रह जाएगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। नेचुरल लॉग ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/x। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब बच्चों ध्यान से समझना है, देखो ये डिफरेंशिएशन को आप ऐसे याद रखोगे जैसे बचपन में जादू देखे होगे आप लोग, हम भी देखे हैं। तो बचपन में जादू देखने जाते थे तो एक जादू वाला याद होगा, एक दो तरह का जादू होता था कि डब्बा में कुछ और डाल रहा है, उसमें से निकाल कुछ और रहा है, ठीक है। इसमें कागज डाला, कबूतर निकाला, फूल डाला, कबूतर निकाला, कागज डाला, पैसा निकाला, अंदर बॉक्स में घुसा लड़का, बन गया लड़की। क्लियर। तो उसी तरह से ये सपोज कर लो कि इनपुट है, ये बॉक्स में जाने वाला है और ये निकला हुआ है, ये बॉक्स में जाने वाला है, निकला हुआ है, ये बॉक्स में गया, ये निकला, ये बॉक्स में गया, ये निकला, इस तरह से इसको याद रखिएगा। क्लियर बात, 100%। चलो इसको मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वाला, इसको मिटा देता हूँ मैं। सी, और सी क्या है, कांस्टेंट है, ये फंक्शन नहीं है, एक्स का वेरिएबल का फंक्शन नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बात है, 100% नोट कीजिए यहां तक। अब हम लोग कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। रूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ रूल्स यूज कैसे करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक सा रूल्स होगा, और रूल्स हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि उस रूल्स पर एक एक रूल पढ़ते जाएंगे और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पैसेंस रखो एकदम। फॉर्मूला तो आपने लिख लिया, फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे समझो, बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला है बच्चों सिंबॉलिक, देखेंगे आप लोग,
समझो, डिफरेंशिएशन ऑफ सी वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ में नहीं आया? अच्छा, क्या बता दिए? अरे देख भाई, काहे बता रहे? बोले है ना हड़बड़ाने का नहीं। देखो, अगर किसी फंक्शन में y क्या है, फंक्शन है x का, और उसके साथ मल्टीप्लाइड है c, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो c जो होगा वह डिफरेंशिएशन साइन से बाहर निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 sin x विद रेस्पेक्ट टू x, या 10 sin x कर दो, ठीक है, 5 और s दोनों एक है जैसा लग रहा है। 10 sin x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब बताओ, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 10 sin x मैंने बताया आपको? नहीं बताया। कैसे बनेगा? तो ये 10 क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो 10 क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्या इसका वैल्यू पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x का? sin x का डिफरेंशिएशन पता है ना, cos x, तो ये क्या हो जाएगा, 10 cos x हो जाएगा बच्चों। क्लियर बात? समझ में आया? तो जो कांस्टेंट से जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल एक समझते हैं, समझते हुए चलते हैं, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ 7x का पावर -11 विद रेस्पेक्ट टू x, तो 7 क्या हो जाएगा, साइन से बाहर आ जाएगा, 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -11 विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो कि आप तो बोले कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, खाली कांस्टेंट रहेगा तब ना। यहाँ कांस्टेंट क्या है, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है। अगर सिर्फ 7 रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता बच्चों, 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 7 क्या है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, x का फंक्शन है, तो यह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट साइन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 तो बाहर है, और x टू द पावर -11 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू, तो n कितना है, -11 है, n इंटू x का पावर n-1, तो क्या हो जाएगा, x का पावर n-1 मतलब -11 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू -11 x का पावर -12, तो क्या हो जाएगा, -77 इंटू x का पावर -12। क्लियर बात है बच्चों? कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई समस्या नहीं? नोट कीजिए इसको। दूसरा जो रूल है बच्चों, उसको भी ध्यान से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल ये कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ y1 प्लस y2, या यहां पर माइनस भी हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू dx। y1 और y2 क्या है, x के फंक्शंस, ठीक है। 3 4 5 6 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 2 लेकर के समझा रहे हैं यहाँ पे। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, प्लस रहेगा तो प्लस, इसको आप लोग सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग करके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू dx, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y2 विद रेस्पेक्ट टू dx कैसे समझे, देख एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल, जैसे डिफ्रेंशिएशन रहा sin x प्लस cos x विद रेस्पेक्ट टू dx, तो बताओ क्या sin x प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला में बताया है हमने? नहीं बताया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये हो सकता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x। क्या अब सॉल्व हो जाएगा? अरे हाँ ना बोल। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x होता, और cos x का क्या होता है बच्चों, sin x होता। नहीं, लिख दिया उल्टा। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों,
माइनस, बोल हाँ थी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया। देखिए एक और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? या माइनस कर दो, एक प्लस वाला बता एक माइनस वाला। तो देखो कैसे करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू x, और यह क्या हो जाएगा? x टू द पावर 5 मतलब n का वैल्यू क्या है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? n इंटू मतलब 5 इंटू x का पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस। अब x के पावर 3 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? n का मतलब 3 इंटू x का पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। क्लियर बात? ये रूल कहता है। तो आज तक बस इतना ही, 2 ही रूल। अगले वीडियो में मैं और कुछ रूल्स बताऊंगा बच्चों, उस पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल इतना तक आप लोग नोट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, और लास्ट में मैं आज 2 क्वेश्चंस देता हूं सॉल्व करने के लिए, और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बना करके आंसर करेंगे। चलो बच्चे, ये 2 क्वेश्चंस है और आप लोग को सॉल्व करके इसको बताना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए रूल्स के साथ। थैंक यू।